प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय आगामी दिवाली को लेकर है कि इस दीपावली पर हम अगर कुछ विशेष अनुष्ठान करना चाहें तो किस तरह के अनुष्ठान कर सकते हैं। करने को तो बहुत सारे अनुष्ठान है, महालक्ष्मी के, माँ अन्नपूर्णा के, भगवान विष्णु के, या कोई भी मंत्र हो, क्योंकि दीपावली बहुत शुभ और जागृत समय होता है, मुहूर्त होता है, इसलिए कोई किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करना बहुत शीघ्र फलदायी होता है। पर अगर दीपावली को हम ध्यान से देखें तो ये जाहिर सी बात है, हर कोई जानता है कि महालक्ष्मी और भगवान विष्णु, भगवान गणेश से संबंधित है, तो इनके मंत्रों का अनुष्ठान करना, इनका अनुष्ठान, इनसे संबंधित कोई अनुष्ठान करना विशेष लाभप्रद हो जाता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं अपना मत दूंगा, मैं बताऊंगा कि किस चीज़ का आपको, अगर आप गृहस्थ हैं तो किस चीज़ का, मतलब किस मंत्र का, किस पाठ का अनुष्ठान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हर एक चीज़ बताऊंगा। इसमें कोई बाहरी चीज़ों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, कि चीज़ बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं दीपावली के विशेष अनुष्ठान को। आज के समय में हर कोई वो चाहे जो भी हो, एक 5 साल का बच्चा भी है तो उसको ये पता है कि धन है तो हर चीज़ है। तो हम तो भाई गृहस्थी चला रहे हैं, हमारे ऊपर, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और उनकी पूर्ति कैसे होगी? उनकी पूर्ति होगी धन से। अब जब तक आपके ऊपर किसी कोई दैवीय कृपा नहीं होगी, तब तक आप संघर्ष ही करते रहेंगे। धन आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। आपकी ज़रूरत है 100 रुपए की, आ रहा है 90 रुपए, आ रहा है 50 रुपए, या 200 रुपए कमा ले रहे हैं लेकिन ज़रूरत की जगह पे लग ही नहीं पा रहा, उसके पहले ही वो ख़त्म हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें और परेशानी, इस तरह की जो भी परेशानियां हैं, उन सब का सलूशन एकमात्र यही है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का अनुष्ठान। ये कैसे करेंगे? अब कुछ लोगों में ये दिक्कत होगी कि भाई श्री सूक्त, पुरुष सूक्त हम पढ़ लेते हैं, ठीक है चलो पढ़ लेंगे, अनुष्ठान कैसे कर, विधि आपको पता चल जाएगी इसमें। कुछ लोगों की दिक्कत ये होगी कि हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। भाई उन लोगों के लिए भी एक काम चलाओ साधन बता देंगे। अनुष्ठान तो वो नहीं कर पाएंगे लेकिन काम चलाओ साधन बता देंगे जिसके थ्रू वो अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आपका ये उठ रहा होगा कि महालक्ष्मी से संबंधित दीपावली होती है, श्री गणेश से संबंधित दीपावली होती है, आप यहाँ पे पुरुष सूक्त गुरु जी क्यों लेके चले आए? तो मैं आपको बता दूं, आप लोग भी वो वीडियो देखे होंगे, कोई एक, उन्हें मैं ऋषि ही मानूंगा, मैं उन्हें पुजारी या महात्मा नहीं बोलूँगा, बाबा नहीं बोलूँगा, वो एक तरह के ऋषि हैं। मैं यूट्यूब गाइडलाइन के कारण जो उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ अपने इस चैनल में, पर वो आप भी देखे होंगे। उन्होंने एक बार बोला था कि जिसके पास धन होता है वो विवेक अपना खो देता है, अपनी सौम्यता खो देता है। ये अक्सर होता है। हम लोग परेशान होते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा होता इसलिए है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि माँ लक्ष्मी की सवारी क्या है। उल्लू, जब माँ लक्ष्मी आती है तो उल्लू भी उनके साथ आता है, उनकी सवारी भी उन्हीं के साथ आती है। तो माँ लक्ष्मी आप पे कृपा कर देंगे, उल्लू सवार हो जाएगा। फिर विवेक गया आपको नहीं पता कि धन को संचय हम कैसे करें, क्या करें, कहाँ लगाएं, कहाँ 2 का 4 गुना हो, कौन सी सही जगह पर लगाएं। आप बुद्धि विवेक सब खो देंगे, धीमे धीमे सब नष्ट हो जाएगा और धन आज है कल खर्च हो जाएगा। फिर से आप अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे, फिर हाय 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 शुरू। तो अब जाहिर सी बात है कि आप लोग पूछेंगे कि गुरुजी फिर इसका उपाय क्या होगा? तो इसका उपाय सिंपल सा होता है कि माँ लक्ष्मी को अकेले बुलाएंगे तब तो वो अपनी सवारी पे आएंगी। भगवान विष्णु के साथ बुलाएंगे तो गरुड़ पे सवार होके आएंगी, भगवान विष्णु के साथ आएंगे। माँ आपको सौभाग्य और धन वैभव तो दे ही रही है, भगवान विष्णु की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में गरुड़ महाराज जो हर एक सारे वेदों के ज्ञाता हैं, जितने पुराण उपनिषद हैं उनके ज्ञाता हैं, मतलब बुद्धि विवेक के देवता कह लीजिए,
तो उनकी भी कृपा आपको प्राप्त होगी। इसलिए कभी माँ लक्ष्मी के पीछे मत भागिए कि महालक्ष्मी के पीछे भागिए, उनकी पूजा अर्चना करिए, उनके सानिध्यता को प्राप्त करिए, लेकिन कभी धन की अभिलाषा इस तरह से मत करिए धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए, महालक्ष्मी धन दे दीजिए, इस तरह से मत करिए। आप भगवान विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी की पूजन करें, उनका अनुष्ठान करें, देखिए धन भी आएगा, विवेक भी आएगा। ठीक है, तो अब पुरुष सूक्त विशेष तौर पर भगवान विष्णु को समर्पित है, चूंकि इससे आप हर एक देवों का पूजन कर सकते हैं। रुद्र का भी सकते हैं, पर रुद्र सूक्त से करना चाहिए। भगवान रुद्र, भगवान भैरव या भगवान शिव से संबंधित जो भी हैं उनका रुद्र सूक्त से पूजन करना चाहिए। फिलहाल पुरुष सूक्त से भी आप कर सकते हैं। अब इनका अनुष्ठान कैसे करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। अनुष्ठान देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। दीपावली की रात, दीपावली के दिन अपना नॉर्मल पूजन अर्चन जो है उसको कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग ये भ्रमित होंगे कि श्री सूक्त पुरुष सूक्त क्या, तो पुरुष ए वेदगुं सर्वमेद भूतम यच भाव्यम उतामृत शेषानो यदन्यनातिरोहति, ये पंडित जी के मुंह से आप कई बार सुने होंगे, ये पुरुष सूक्त का मंत्र है। और ओम हिरण्यवर्णम हरणिम सुवर्ण रजत सजामः चंद्रम हिरण्यमय लक्ष्मी जात वेदो मावः, ये श्री सूक्त का मंत्र है। और रुद्र सूक्त एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर मैं किसी और दिन बात कर लूँगा। तो आप जो अपना पूजन अर्चन कर रहे हैं वो कर लीजिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो उसी समय से अनुष्ठान कर दीजिए। अगर आप गृहस्थ व्यक्ति परिवार के साथ में पूजन कर रहे हैं तो पूजन अर्चन अपना कर लीजिए। सब लोग जब खा पी के सो जा रहे हैं आप भी खा पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तामसिक भोजन नहीं, मतलब लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, साधारण भोजन होना चाहिए। रात में 11 बजे के आसपास 11:30 बैठ जाइए, 10 बजे बैठ जाइए, अगर समय मिल जा रहा है 10 बजे, सब कोई खा पी के सो जा रहा है, दीपावली से थक के सो जा रहा है, तो 10 बजे के आसपास आप अपने पूजन में बैठ जाइए। पूजन में क्या करेंगे, आपके यहाँ गणेश, गौरी गणेश, महालक्ष्मी और इन लोगों की मूर्ति तो लगी ही हुई है, पूजन अर्चन आपका हुआ ही है। वहीं पे उनके सम्मुख आप अपना आसन लगा के बैठ जाइए। अपना एक संकल्प तुरंत उठाइए। पहले आचमन ओचमन कर लीजिए, आचमन शुद्धिकरण कर लीजिए। नहीं आता है तो अपने ऊपर 3 बार आचमनी पात्र से जल छिड़क के ओम पवित्रम कर लीजिए। और इसके बाद तुरंत एक संकल्प लीजिए। संकल्प क्या लेंगे कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ आप हमारे गृह पे पधारें, हमें आशीर्वाद दें माँ, हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारें। यही अनुकंपा के, यही कृपा की आकांक्षा के साथ में अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं 100 पाठ श्री सूक्त का और 100 पाठ पुरुष सूक्त का करने का संकल्प ले रहा हूँ। अगर आपसे हो सकता है हवन तो माँ इस पाठ के संपूर्णता के बाद में मैं 1 पाठ श्री सूक्त और 1 पाठ पुरुष सूक्त से हवन करूँगा। हे माँ महालक्ष्मी, भगवान विष्णु कृपा करें और मेरी मनोकामना की पूर्ति करें। यह कहकर भूमि पर जल को छोड़ दीजिए और पुरुष सूक्त से शुरू करिए। आप एक छोटी सी किताब सूक्त संग्रह ले लीजिए या इंटरनेट पे आपको श्री सूक्त और पुरुष सूक्त मिल जाएगा, उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। जब आप संकल्प ले लिए हैं तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आपके पास अगर पूजन अर्चन की विधियाँ हैं, ज्ञान में है आपके, तो पूजन अर्चन हल्का सा कर लीजिए, पंचोपचार विधि से कर लीजिए। नहीं है तो नॉर्मल 4 बार जल गिराकर, सामने कटोरी, खाली कटोरी रख ली, उसमें 4 बार जल गिराकर प्रणाम करिए। थोड़े से फूल रखे रहिए, फूल चढ़ा दीजिए, अगरबत्ती दिखाइए, एक घी का दीपक, थोड़ा बड़ा दीपक लगाइएगा जो 2-3 घंटे चले, 4 घंटे चले, क्योंकि लगभग 2 घंटे आपका साधना चलेगी। 2 या 3 घंटे, 3-4 मान लीजिए, आपसे 4 मान लीजिए, 4 घंटे चलेगी। देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। श्री सूक्त में 16, पुरुष सूक्त में 16 मंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 मंत्र आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, लक्ष्मी सूक्त की अगर हम बात करेंगे तो लक्ष्मी सूक्त लंबा हो जाएगा, जिसमें बहुत लोग तो दिखाते हैं 13-14 ही उसमें दिखाते हैं, लेकिन जब भी लक्ष्मी सूक्त की बात होती है तो श्री सूक्त से शुरू करते हैं और 32वें या 30 श्लोक हैं टोटल, तो उस तरह से होता है। लेकिन आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। तो अगरबत्ती प्रज्वलित कर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, भोग एक अर्पित कर दीजिए, भोग निवेदन कर दीजिए। निवेदन करने के उपरांत अपने आसन पर ही बैठे बैठे भगवान विष्णु का ध्यान करिए। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह, अगर ये आ रहा है तो यही पढ़ लीजिए, या कोई श्लोक छोटा सा 2-4 लाइन का डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लीजिए। अब उसके बाद में आप पुरुष सूक्त से शुरू करें। पुरुष सूक्त से कैसे शुरू करेंगे, बस
आप जब किताब लेंगे तो उसमें मेरे पास एक किताब होगी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे आपको डिस्प्ले पे दिखा दूँ। देखिए ये किताब है पुरुषोक्त सूक्त संग्रह। इसमें लगभग रुपेश प्रकाशक की है, इसे आप ले लीजिएगा। और नहीं आपके यहाँ मिल रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, आप इंटरनेट से इसे डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें आपको अगर आप ये किताब लेते हैं तो इसमें बहुत ही सिंपल एक छोटा सा माता जी का ध्यान और भगवान शिव का ध्यान दिया, जैसे अरुण कमल संस्थाता जिद्दा पंचवर्णा कर युगेल दत्तेष्टा भीति युगाम जा चमड़ी मैं मुकुटाढ्यालंकृता कल्पजालय सकल भुवन माता संततम श्रेयशायिनः। भगवान विष्णु का बहुत प्रचलित ध्यान है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगं वंदे विष्णु भव भय हरं सर्वलौकैकनाथम्। तो ये ध्यान करके भगवान को पुष्प अर्पित कर दीजिए, अपना ध्यान समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप अपने पुरुषोक्त को प्रारंभ करिए। पुरुषोक्त देखिए, अगर आपके पास ये किताब है तो यही इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई मिल जाएंगी, हिंदी में इसका अर्थ भी मिल जाएगा। नहीं है तो अर्थ अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, आप बस पहले शुरू करिए। आप अगर 101 पाठ का संकल्प नहीं ले पा रहे हैं तो 51 पाठ का संकल्प लीजिएगा, लेकिन इससे कम मत करिएगा। जो आपका पुरुषोक्त है वो ओम सहस्त्र, जैसे अब यहाँ पे किताबों में दे रखता है कि ओम सहस्त्र सिर का, वहाँ पे बोल दीजिए हरि ओम सहस्त्र सिरेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुंजरवत सप्रतवहते सदसांगुलम पुरुष एवेद गुंजरवमयद। मैं इसे गा के पढ़ रहा हूँ, आपको गा के पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ओम सहस्रका वर्ग सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुंजरवत दशांगुलम पुरुष एवेद गुंजरवम यदभूतम यजवाव्यमुतामृतशेषानयोधनिनातिरोहति दावन समयवादो जाया जबुर्गवादो से विश्वभूतानि द्रवादश्यमृतम। इस तरह से मतलब तेजी से आप इसका पाठ करिए। जब एक पाठ हो जाए करे तो एक कमलगट्टा निकाल के दूसरे खाली कटोरी में डाल दीजिए, इससे आपकी काउंटिंग होती रहेगी। सेम इसी तरह से जब आपका ये पूर्ण हो जाता है, 51 पाठ पूर्ण हो जाते हैं, तो आप एक आचमन जल उठाइए, भूमि पर उसे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद उसको प्रणाम कर लीजिए और श्री सूक्त का पाठ शुरू करिए। श्री सूक्त जो है आपका हिरण्यवर्णम हरणिम सुवर्ण रजत सृजामा चंद्रम हिरण्यम लक्ष्मी, यहाँ से शुरू है। ये देखिए, शायद कैमरे में नहीं शो होगा तो आप ले लीजिएगा, किताब ले लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है श्री सूक्त पुरुषोक्त का जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाए तो माता जी को प्रणाम करिए, माता जी की आरती करिए। अगर आपने हवन का संकल्प लिया है तो उसी लगे हवन भी कर लीजिए। हवन में चूंकि विशेष सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, पर इतने कम समय में आप विशेष सामग्री नहीं बना सकते हैं, तो बस कुछ चीज़ें लेके चले आइए। 1.25 किलो तिल लेते आइए, 1.25 किलो तो ज़्यादा हो गया, 1.25 पाव तिल लेते आइए और 1.25 पाव जौ ले आइए, 1.25 पाव चावल ले आइए। इन तीनों को आपस में मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसमें लगभग 100 ग्राम के आसपास गुड़ मिला दीजिए। गुड़ महालक्ष्मी को काफ़ी बहुत प्रिय होता है। गुड़ मिला दीजिए, इसमें 50 ग्राम घी मिला दीजिए। आप एक ठीक ठाक हवन सामग्री भविष्य बना के तैयार कर चुके हैं, इसी से हवन करिए। हवन कैसे करेंगे, मैं अक्सर देखा हूँ इस तरह से पकड़ते हैं लोग, ये स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये हवन नहीं है, फेंक रहे हैं क्या आप किसी को, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, वो देव है। ये मुद्रा आपकी रहेगी, बीच वाली उंगली और ये उंगली आपकी दोनों रहेंगी, साथ में अंगूठा आप ऐड करेंगे, ये मुद्रा आपकी बन जाएगी। इस मुद्रा का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा इस मुद्रा का नाम क्या है। इस तरह से आप हव्य डालेंगे, इस तरह से उठाए और स्वाहा स्वाहा। एक विशेष चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हम स्वाहा बोल रहे होते हैं तो स्व और हा के बीच में अग्नि की जीवा मुख ओपन होता है, खुलता है। उस समय पर आपकी हव्या अग्नि को स्पर्श करनी चाहिए, उस समय पढ़नी चाहिए। अब ये नहीं कि डाल दिए स्वाहा स्वाहा स्वाहा, मतलब पहले डाल दिए बाद में बोल रहे हैं, बाद में डाल रहे हैं पहले बोले नहीं, जिस समय डाल रहे हैं, लाइक दैट। स्वाहा स्वाहा इस तरह से बोलते हुए आपका पड़ेगा। और इसके अलावा एक विशेष चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पूर्णाहुति का मतलब ये नहीं होता है कि भैया आपके पास नारियल हो, ये फलाना का नहीं, आपका कर्म पूर्ण हुआ, उसको प्रदर्शित करना है। कैसे प्रदर्शित करेंगे, एक चिन्ह होना चाहिए ना कि आपका कर्म पूर्ण हुआ। आपका एक सेंटेंस पूरा हुआ, लास्ट में पूर्ण विराम लगा दें, चिन्ह है, तो वह पता चलता है कि अच्छा कर्म पूर्ण हुआ।
आपका कर्म पूर्ण हो गया, आपका वाक्य पूर्ण हो गया। तो जो पूर्णाहुति होती है, पूर्णाहुति में आवश्यकता नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें ही हो। आपके पास एक पेड़ा रखा हुआ है, पेड़ा ही उठाइए, थोड़ी सी पेड़ा हथेली पे रखिए या पान के पत्ते पे पेड़ा रखिए, नीचे पान के पत्ते पे थोड़ी सी दही लगा दीजिए, उसके ऊपर पेड़ा रख लीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री रख लीजिए, थोड़ा सा घी डाल लीजिए, वो बन गया आपका पूर्णाहुति। दोनों हाथों में तरह से पकड़िए, हवन कुंड के बीच में उसे छोड़ दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। सुस्कृत अगर आपके पास हवन सामग्री बच जा रही है तो इस तरह से हथेली करके सीधे हाथ की इसमें हवन सामग्री पूरा लेवल तक भर लीजिए, मतलब पूंज टाइप का बन जाए, और इसे सुस्कृताय स्वाहा बोलकर हवन कुंड में छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद जो आपके पास घृत बचा है, घृत को जो है खड़े हो जाइए और अग्नि में उसे छोड़ दीजिए धीमे धीमे। ये कर्म करने के बाद जहाँ आप बैठे हैं आसन के सामने एक आचमन जल गिराइए, उसको बीच वाली उंगली से टच करके माथे पर लगाइए और अपने आसन के नीचे पूर्व साइड, मतलब अपने सीधे हाथ के आगे के कोने को उठाइए, उसके नीचे एक आचमन जल गिराकर मध्यमा उंगली से ओम इंद्राय नमः ओम शक्राय नमः 2 बार उस जल में गोला बनाइए और उसे माथे पर लगा लीजिए। यहाँ से आपका कर्म पूर्ण हुआ। अब माता जी की आरती करिए, उनसे क्षमा प्रार्थना करिए, उसके बाद आप अपने आराम गृह में जाइए जहाँ भी आपको आराम करना है। ये अनुष्ठान आपका पूर्ण हुआ है। इस अनुष्ठान के बहुत तेरे लाभ हैं, वो बताने से शायद आपको समझ में ना आवे, वो स्वयं ही आप अनुभव कीजिएगा कि इससे क्या आपको लाभ प्राप्त होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।